बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ है। इसका हम चैप्टर नंबर 1.1 का 3 नंबर का 1, 2 और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और इधर है कितना 8 नंबर और 9 नंबर। इसका जो है हम आज सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा ध्यान से। इससे पहले हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का हल कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने उसको लिख लिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उचित गुणधर्मों के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 4/3 प्लस में 3/5 प्लस में -2/3 प्लस -11/5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 4/3 प्लस में 3/5 प्लस में -2/3 है। इसको प्लस को हटाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है। और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लिखते हैं 4/3 प्लस में 3/5 और प्लस माइनस माइनस 2/3 फिर प्लस माइनस माइनस 11/5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इन सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो हो जाएगा 3, इधर हम एलसीएम लेते हैं 3, 5 और 3 और 5, है ना। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए, सबसे पहले 3 से लेंगे, 3 एकम 3 और 5 उतर जाएगा, फिर 3 एकम 3 फिर 5 उतर जाएगा, है ना। फिर देखिए अब 5 से कटेगा तो ये 3 एकम 3 होगा, यहाँ पे 5 से कटेगा, ये 5 लेंगे, फिर यहाँ 1 होगा, 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 5 दिए 3 5 15, है ना। एलसीएम कितना आया 15। तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। उसके बाद 15 को इसके नीचे वाले हर से, है ना, हर से हम क्या करेंगे, इसका भागा करेंगे, फिर इसका उसके बाद 15 को हम अन से 15 को क्या करेंगे, हर से भागा करेंगे, फिर अन से गुना करेंगे। तो 15 को जब 3 से भागा करेंगे तो होगा 5 और 5 को फिर 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 और प्लस है तो हम प्लस देंगे। फिर 15 को 5 से भागा करेंगे और ऊपर वाला से गुना करेंगे। तो 15 को 5 से भागा करेंगे तो 3, 3 गुना 3 9, अब माइनस है तो माइनस, 15 को फिर 3 से क्या करेंगे, भागा तो 5 होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, फिर 15 को 5 से भागा करेंगे तो 3 होगा, और फिर 11 से गुना करेंगे तो 11 3 33, माइनस है माइनस 33। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 और प्लस में 9 तो 29 और माइनस में 10 माइनस में 33, ये दोनों मिलकर कितना होगा, टोटल -43 और बटे में 15। तो अब देखिए, फिर 29 से हम 43 को घटाएंगे, 43 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ से 3 से 9 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे, 13 से 9 घटेगा तो कितना होगा 4, और फिर यहाँ पे बचा 3, 3 से 2 घटेगा तो 1, माइनस की संख्या बड़ा है तो हम यहाँ पे माइनस देंगे और बटे में 15। तो इसका आंसर हो जाएगा -14/15। अब हम इसका दूसरा प्रश्न लेंगे 2/5 गुना में -3/7 फिर -1/6 गुना 3/2 प्लस में 1/14 गुना 2/5। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2/5 गुना में ब्रैकेट -3/7 -1/6 गुना 3/2 फिर प्लस में 1/14 फिर गुना में 2/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ से देखिए ये माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, 2/5 गुना -3/7 फिर माइनस, यहाँ से ये एक पद है, ये एक अलग टर्म है। फिर यहाँ से 6 का गुना 1/6 का गुना 3/2 के साथ है, ये अलग टर्म है। फिर प्लस में 1/14 के साथ गुना में है 2/5। तो हम सबको पहले अलग अलग से गुना कर लेंगे, है ना। सबसे पहले गुना का काम करना है, तो होगा यहाँ पे 2/5 गुना में -3/7। इसको ब्रैकेट को हटा देंगे हम, तो हो जाएगा माइनस में 3/7। फिर माइनस है तो -1/6 गुना में 3/2। फिर क्या है प्लस 1/14 गुना 2/5। अब चलिए अब गुना करते हैं, तो 2 गुना 3 है ना, तो 2 तिये 6, या ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 2 तिये 6, माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 2 तिये 6 बटे में 5 7 35, है ना। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 1, ये देखिए 3 कटेगा, 3 और 6 ये कटेगा कोना कोनी में, 1/6 3/2 के साथ गुना में है, तो हम इसको काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, है ना। और देखिए 1 गुना 1 कितना, 1 बटे में 2 गुना 2 4, माइनस 1/4 हुआ। फिर प्लस है, प्लस देखिए यहाँ भी कटेगा, 1/14 के साथ गुना में 2/5 है, तो 2 एकम 2, 2 7 14 कट गया और नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 बटे में 7 गुना 5 कितना 35 ना, 7 5 35। तो हम इसको अलग कर लेंगे। देखिए -6/35 है, प्लस में 1/35 है, इसका ये दोनों का हर सेम है, तो हम ये दोनों को साथ में लिख देंगे, क्योंकि उससे आसानी होगी। तो -6/35 प्लस में 1/35, है ना। उसके बाद माइनस में है क्या 4, 1/4। तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उससे इसको घटा देंगे। 35 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, 35 ही आएगा। इसको लिख लेते हैं। फिर देखिए 35 को 35 से भाग करेंगे 1 आएगा, फिर 1 को -6 से गुना करेंगे तो -6, प्लस है तो प्लस, 35 को 35 से भाग करेंगे तो 1, 1 गुना 1 1, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बराबर -6 प्लस में 1 तो -5 और बटे में 35, है ना। -5/35 हो गया, और यहाँ पे क्या था -1/4, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस में 1/4। 35 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 35 और 4, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो हम 2 से 4 भी नहीं 4 कटेगा, 35 नहीं कटेगा, और 3 से 35 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, तो ये दोनों का एलसीएम डायरेक्ट इसको गुना कर लेना है। तो 35 चौके हो जाएगा 70 140, है ना। ये दोनों का गुना कर लेंगे तो 140। 140 को जब हम 35 से भागा करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 को फिर -5 से गुना करेंगे तो माइनस में 4 5 20, फिर माइनस है तो माइनस। 140 को जब हम 4 से क्या करेंगे भागा तो 35 होगा, और 35 गुना 1 माइनस में 35, है ना। अब देखिए -20 और -35 टोटल माइनस कितना हो गया 55, माइनस में 55 बटे में 140। इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, देखिए ये 5 से कटेगा, 5 दूने 10, और यहाँ पे 4 बच गया तो 40, 8 5 40, और यहाँ पे होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में, ये माइनस है, माइनस में 11 बटे में 28, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम अब बनाएंगे। क्या है इसमें कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। व्युत्क्रम किसको कहते हैं अभी हम आपको बताएंगे। चलिए इसको बनाते हैं।
चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर देखिए 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। इसका जो व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट देना है 72/-7। यहाँ पे देखिए इसका हल करेंगे हम। 5/18 और -7/72, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा गुना करना है, को गुना करना है, गुना 72 को ऊपर लिखेंगे और -7 को नीचे। ये -7/72 का व्युत्क्रम हो गया, मतलब उसका उल्टा हो गया। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए ये 5 और 7 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 18 और 72 कटेगा। 18 एकम 18 और 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 × 72, 18 × 72 हो गया। अब फाइनल में कितना हो गया, 5/1 और गुना में 4/-7 है ना। अब हम इसको गुना करेंगे तो 5 × 20 और बटे में -7, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में है -1/3 गुना में 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट बराबर, फिर -1/3 गुना 1/2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -1/3 प्लस 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। यहाँ पर आपको पूछा है कि ये जो नियम इसमें लागू हुआ है ये कौन सा नियम है। तो मैं आपको बता दूँ, ये इसको वितरण नियम कहते हैं, वितरकता नियम। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे A गुना B और फिर प्लस B गुना A, ये जो नियम है, देखिए दोस्तों, ये उसका फॉर्मूला है। A गुना B प्लस C बराबर में A गुना B प्लस में A गुना C। यहाँ पे देखिए ये पद जो है ये A है ना, गुना में B प्लस C है ना, बराबर में देखिए A गुना B -1/3 गुना 1/2 -1/3 गुना 1/2 है ना, प्लस में फिर -1/3 को एक बार 1/4 से लिया है, प्लस में -1/3 गुना 1/4 है ना। वही है कि A गुना B प्लस C बराबर में A गुना B प्लस A गुना C। जैसे मान लीजिए A है 2 है ना, और गुना में B कोई संख्या है 3 और फिर प्लस में C कोई संख्या 2 है, या फिर 4 मान लीजिए या 5 मान लीजिए है ना। तो 2 गुना 3 प्लस 5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा उतना, इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे फिर भी उतना आएगा। जैसे 2 गुना में B कितना था 3, प्लस में फिर कितना है A 2 गुना में C कितना था 5 है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 × 6 प्लस में 2 × 5 10 है ना। तो 6 और 10 कितना हो गया 12। जब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। 2 × प्लस में 6 प्लस 10 कितना हो गया 16 है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी 16 ही आएगा। जैसे 2 × 6 प्लस 2 × 5 10 बराबर 16। तो इधर भी 16 आया, इधर भी 16 आया। इसको हम कहते हैं वितरकता का नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या -1/18 है ना, -1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर देना है आपको। तो हम देखते हैं, चलिए करके देखते हैं कि यह असल में है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। अगर है तो कारण सहित उत्तर देना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा -1/1/8 है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 है ना, और 1 9 बटे में कितना 8, माइनस है तो -9/8 हो गया है ना, बराबर। अब फिर क्या पूछा है कि 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। तो इसको हमको देखना है गुना करके। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि इस संख्या को, जो संख्या दिया हुआ रहेगा, इस संख्या को उस संख्या से गुना करना है ताकि उसका गुणनफल 1 आ जाए है ना। तो हम गुना करके देखते हैं क्या है ये -9/8 है, गुना कितना बोला है 8/9 है ना। तो 8/9 इसको हम गुना करके देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो ये देखिए 8 एकम 8 8 एकम 8, ये 8 8 कट जाएगा
है ना, और 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 गुना 1 माइनस है तो माइनस 1 गुना 1 1 बटे में 1 गुना 1 1 बराबर माइनस 1 बटे 1 बराबर यानी कि -1। नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है। तो देखिए इसका गुणनफल जो आया माइनस में आया, इसका मतलब कि ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए हमें प्लस में 1 चाहिए, लेकिन ये तो माइनस में आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, अतः ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, हम लिख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए हम इसको बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है, और क्यों है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, 3.1/3 और इधर क्या है 0.3। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3.1/3 का हल होगा 3 तिये 9, 3 को 3 से गुना करना है और इसको जोड़ना है। 3 तिये 9, 9 और 1 10, 10/3 है ना, बराबर कितना हो गया 10/3। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटेगा, तो बट्टे के नीचे 1 आएगा और दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0। तो एक संख्या है तो 1 10 है ना, 3/10। ये कितना हो गया बराबर 3/10। ये 0 तो ख़त्म हो गया, 3/10। चलिए अब हम गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं देखते हैं इसको। तो यहाँ पर है 10/3, इसको इससे गुना करके देखना है, और 3/10। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा 10 तिये 30 बटे में 3 दही 30। इसको काटेंगे हम तो 30 से कम 30, 30 से कम 30 बराबर कितना होगा 1/1 बराबर में 1। तो दोस्तों इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनफल क्या आएगा 1 आ गया है ना। इसका मतलब कि अतः हम लिखेंगे कि अतः 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है ना, क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इसका गुणनफल 1 है। हो गया दोस्तों। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, है ना। वितरण नियम की सहायता से हल करना है इसको। चलिए हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, तो इसको वितरण नियम की सहायता से हल करने के लिए कहा है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले वितरण नियम का फॉर्मूला क्या होता है कि A गुना B प्लस C बराबर क्या होता है A गुना B प्लस में A गुना C, है ना। तो चलिए इसको हम एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे, वही होगा वितरण नियम, है ना। देखिए -3/4 गुना में 2/3 है कि नहीं। फिर क्या है प्लस हम क्या करेंगे -3/4 को फिर -5/6 से गुना करेंगे। -3/4 उसके बाद क्या है प्लस -5/6 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम गुना करेंगे -3/4 को फिर 2/3 से गुना करेंगे, तो होगा कितना होगा 3 दूनी 6 बटे में 4 तिये 12, और ये चूँकि माइनस में है तो ये 6 माइनस में आएगा, 3 दूनी 6 माइनस में आएगा। प्लस है, प्लस यहाँ पे देखिए -3/4 है ना। उसके बाद ये प्लस है कि नहीं, इसको गुना करना है फिर -5/6 से। तो यहाँ पर
यहाँ पे गुना करना है दोस्तों, गुना -3/4 को -5/6 से गुना करना है। यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। तो देखिए -3/4 गुना में कितना है -5/6 है कि नहीं। तो इसको -6/12 इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। प्लस है प्लस, ये देखिए -3 × -5 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 5 × 15 प्लस में 15 और 4 × 6 = 24 है ना। तो ये हो गया भिन्न का जोड़ घटा। तो फिर अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 × 6 = 12 और 12 दूनी 24। फिर 2 से लेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12। फिर 2 से लेंगे 3 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3। फिर 3 से लेंगे 1 है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। एलसीएम कितना आएगा 24। 24 को 12 से भाग करेंगे 2, 2 × 6 = 12, माइनस में 12 प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या होगा 24 को 24 से भाग करेंगे 1, 1 × 15 15। तो प्लस में 15 और माइनस में 12 मिलकर प्लस में 3, 15 से 12 घटेगा तो 3/24। अब हम इसको काटेंगे है कि नहीं। तो 3 × 3 और 3 × 8 = 24 है कि नहीं। तो बराबर हो जाएगा 1/8, ये आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 5/6 गुना -2/5 प्लस में 3/10। इसको भी वितरण नियम की सहायता से हल करना है। चलिए हल करते हैं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक बार वही फार्मूला, क्या था फार्मूला, A × B + C बराबर A × B प्लस में A × C प्लस में A × C। तो इसको एक बार 5/6 को एक बार -2/5 से गुना करना है, फिर 5/6 को एक बार 3/10 से गुना करना है। चलिए हम करते हैं। यहाँ हो जाएगा 5/6 गुना में कितना है -2/5, -2/5 प्लस है प्लस देंगे हम। फिर कितना है 5/6 गुना में कितना हो जाएगा 3/10 हो गया। 5/6 को हम एक बार -2/5 से गुना किए, फिर एक बार 3/10 से गुना किए है ना। चलिए गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर कटेगा कि नहीं, ये कटेगा 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, ये कटेगा 5 × 1 = 5 और ये 5 × 1 = 5। तो 1 × 1 1, ये माइनस है तो माइनस में आएगा, बटे में 3 × 1 3, -1/3 हो गया। प्लस है प्लस देंगे, फिर हम इसको काटेंगे। देखिए ये कटेगा, गुना में है तो कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 है ना। कितना हो गया 1 × 1 1 बटे में 2 × 2 4। तो ये बन गया भिन्न का जोड़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3 × 4 = 12 और देखिए फिर 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4, 4 × 1 कितना माइनस में 4, ये माइनस में है तो माइनस में 4 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, ये देखिए 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, 3 × 1 3 है ना। जो प्लस में 3 और माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ा है तो माइनस और 4 से 3 घटेगा 1/12 आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए कि नहीं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसी और भी क्लास 8 की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।